हेलो से स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 7B के प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रश्नों को हल करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, जिससे दोस्तों इसी तरह की दोस्तों आसान हल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 21 दिया है, बिंदुओं ए 2, -2, ठीक है, ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बोला है कि बिंदु ए है, जैसे कि ए है और यहाँ दोस्तों आपको बी है, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, ये दोस्तों ए बी हो गया इसका नाम, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ए का निर्देशांक दिया है 2, -2 और दोस्तों बी का भी दिया है -7, 4 दिया है। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये रेखाखंड है, इसको दोस्तों समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, जो दोस्तों आपका ये रेखाखंड ए बी है, इसको दोस्तों त्रिभाजित कितने बिंदु करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 बिंदु आ जाए पी और क्यू, तो दोस्तों आपका जो ए बी रेखाखंड है वो दोस्तों त्रिविभाजित हो जाएगा, यानी दोस्तों 3 भागों में बढ़ जाएगा, 1, 2, 3। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए, ए बी को दोस्तों जो ये पी और क्यू जो त्रिविभाजित कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने, वही यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे हल में दोस्तों आपको लिखना है जो आपका प्रश्न में दिया है हमारा ए का निर्देशांक दे दिया, ठीक है, वो हमने लिख लिया। फिर दोस्तों बी का दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बी को दोस्तों त्रिविभाजित करने वाले बिंदु को दोस्तों हमने जो है क्या नाम दिया, पी और क्यू दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, माना ए बी को त्रिभाजित का मतलब है कि समत्रिभाजित या त्रिभाजित का मतलब है कि दोस्तों तीन बराबर भागों में बांटने वाले, यानी दोस्तों त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के नाम क्रमशः पी तथा क्यू हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे पी का निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी दोस्तों किसी भी रेखाखंड को दोस्तों कोई भी बिंदु अगर दोस्तों विभाजित कर रहा है, अब दोस्तों वो बिंदु दोस्तों विभाजित अगर कितने के अनुपात में कर रहा है, अगर दोस्तों हमें ये पता चल जाए तो दोस्तों उस बिंदु का निर्देशांक निकाला जा सकता है। यानी कि दोस्तों P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि दोस्तों P जो है किन 2 बिंदुओं के बीच में है। तो दोस्तों ये जो A और B के बीच में है P, उसके बाद दोस्तों P दोस्तों A और B, यानी कि दोस्तों जिस मतलब रेखाखंड पे है ये, उस रेखाखंड को कितने के अनुपात में बांट रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों A से लेके P तक अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका एक हिस्सा है, ठीक है। फिर दोस्तों P से लेके B तक जाएंगे तो ये 1, 2 यानी 2 हिस्सा, यानी दोस्तों P जो है वो दोस्तों AB को 1 संबंधित 2 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसलिए आपको लिख लेना है, इसलिए बिंदु P AB को 1 संबंधित 2 के, यानी दोस्तों जो P है वो दोस्तों 1 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे P के निर्देशांक दोस्तों अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों P जो है AB के बीच में है और दोस्तों P जो है 1 संबंधित 2 के अनुपात में AB को बांट रहा है। इसलिए दोस्तों P का निर्देशांक दोस्तों हम लोग जो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके मतलब ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ दोस्तों आपको जो विभाजन सूत्र लिखना है, क्या होता है यहाँ पे m1x2 प्लस यहाँ पे m2x1 और बटे में दोस्तों आपका होता है m1 प्लस m2 होता है। फिर दोस्तों कॉमा यहाँ पे दोस्तों होता है m1y2 प्लस m2y1 और बटे में दोस्तों यहाँ पे आपका होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, m1 m2 x1 x2, ठीक है, y1 y2 का मान दोस्तों आपको जो है x1 x2 y1 y2 का मान आपको a b से लेना है, ठीक है। और दोस्तों m1 m2 का मान दोस्तों आपको जो है p से लेना है कि p जो है उस रेखाखंड को कितने के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो p है वो दोस्तों 1 संबंधित 2 के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपका m1 का मान 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे m1 और जो x2 के बीच में कुछ नहीं तो घोड़े का चिन्ह है, x2 का मान दोस्तों आपको जो b से लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप b से लेंगे तो आपका हो जाएगा 4। फिर दोस्तों प्लस m2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर दोस्तों यहाँ पे x1 का मान आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। फिर दोस्तों बटे में m1 प्लस m2 का मतलब है कि 1 प्लस 2, क्योंकि दोस्तों m1 का मान 1 हो गया, m2 का मान 2 हो गया। फिर दोस्तों कामा है तो कामा लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे m1 का मान 1 हो जाएगा, y2 का मान आपको b से लेना तो हो जाएगा आपका
यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माफ करिएगा, x2 का मान दोस्तों यहाँ पे -7 होगा। सॉरी, ये दोस्तों पहला आपका ये दोस्तों आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है, x2 का मान यहाँ पे होगा -7, यहाँ पे आप -7 ही आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए y2 का मान दोस्तों हो जाएगा 4, फिर प्लस m2 का मान 2 है और गुड़े y1 का मान आपका -2 है, और बटे में दोस्तों होता है m1 प्लस m2 का मतलब है 1 प्लस 2। यहाँ दोस्तों -1 है तो माइनस हो जाएगा, 7 एकम हो जाएगा। यहाँ दोस्तों m1 का मान 1 हो गया, यहाँ दोस्तों x2 का मान -7 है, तो दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, 7 एकम हो जाएगा 7, फिर प्लस 2 दूना हो जाएगा 4। यहाँ दोस्तों 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, फिर दोस्तों यहाँ पे 4 एकम हो जाएगा 4, फिर यहाँ दोस्तों प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -2 दूना हो जाएगा 4, फिर दोस्तों बटे में 1 और 2 होता है 3, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों माइनस बड़ा है तो माइनस लेंगे, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, बटे में 3 कामा 4 में से 4 गया 0, बटे में 3। यहाँ दोस्तों 3 से 3 को काटेंगे तो -1 आ जाएगा, और दोस्तों 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका P का जो यहाँ दोस्तों निर्देशांक होगा वो दोस्तों -1, 0 होगा, क्योंकि दोस्तों पहला दोस्तों सम त्रिभाजित करने वाला बिंदु हमारा P है। अब दोस्तों हम लोग को दोस्तों Q का भी ज्ञात करना है कि दोस्तों Q जो है, Q का निर्देशांक क्या है, ये भी हमें दोस्तों यहाँ पे जो है ज्ञात करके हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग Q का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे Q का निर्देशांक बताने के लिए दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि Q जो है AB को कितने के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A से लेके Q तक अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पे 1 2 हिस्सा है तो 2 हो गया। फिर दोस्तों Q से लेके B तक कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा है तो 1 हिस्सा हो गया। यानी दोस्तों Q जो है AB को 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब Q AB को 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए Q के निर्देशांक सूत्र दोस्तों आपका वही रहेगा विभाजन का। यहाँ दोस्तों M1 का मान आपका हो जाएगा 2, फिर दोस्तों x2 x1 y2 y1 का मान दोस्तों आपको जो AB से ही लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा -7, ठीक है, फिर प्लस यहाँ दोस्तों m2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर दोस्तों x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान आपका 2 है तो यहाँ पे x1 का मान 2 रखिए, फिर बटे में m1 का मान 2 हो गया और प्लस 1 हो गया। यहाँ दोस्तों कामा m1 का मान दोस्तों कितना है आपका 2 है, फिर दोस्तों y2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 रखना है, फिर प्लस m2 का मान आपका कितना है 1 है तो 1, फिर दोस्तों y1 का मान कितना है -2 है, बटे में दोस्तों 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस, 7 दूना हो जाएगा 14 और प्लस 2 एकम हो जाएगा 2, और तो 2 और 1 कितना होता है 3 हो गया, कामा 4 दूना हो जाएगा 8 माइनस 2 एकम हो जाएगा 2 और 2 1 हो जाएगा 3। यहाँ दोस्तों -14 है प्लस 2 है, दोस्तों कितना आ जाएगा -12 बटे में 3 हो गया, और दोस्तों 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, बटे में 3 हो गया। यहाँ दोस्तों 3 से आप 12 काटेंगे 4 बार में कटेगा, 3 तो 6 काटेंगे 2 बार में, यानी दोस्तों -4 और कामा 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा Q का निर्देशांक होगा वो दोस्तों -4, 2 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अंत में। तो दोस्तों कभी भी जब आप कोई भी गणित का प्रश्न हल करते हैं तो दोस्तों उत्तर को जो है अंत में अतः करके आपको लिखना होता है। ठीक है, अतः -1, 0 जो कि दोस्तों हमारा P का निर्देशांक है, तथा -4, 2 जो कि दोस्तों यहाँ पे Q का देख सकते हैं कि ये जो है Q का निर्देशांक है। -4, 2 बिंदुओं P तथा Q के निर्देशांक है, क्योंकि दोस्तों हमें दोस्तों P और Q का ही निर्देशांक बताना था, क्योंकि दोस्तों P और Q ही AB को समत्रिभाजित कर रहे थे। ठीक है, अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 22 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 22 है, बिंदु A 2, -2 और B, ठीक है, B यहाँ पे दिया है आपका -3, 7। तो दोस्तों यहाँ पे 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कोई दोस्तों रेखा यहाँ दोस्तों बोला गया है कि जैसे कि बिंदु A और B को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है। मान लीजिए तो ये आपका A है, यहाँ दोस्तों आपका B है, A B को दोस्तों जोड़ने वाला एक रेखाखंड हो गया। अब दोस्तों इस रेखाखंड को मान लीजिए दोस्तों कोई एक दूसरी रेखा है जिसका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 4 जिस अनुपात में, यानी दोस्तों AB को यहाँ पे 2x + y - 4 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर जो आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि कोई एक रेखाखंड है और दोस्तों उस रेखाखंड को कोई दोस्तों तीसरी रेखा जो कि दोस्तों समीकरण के रूप में दी है, अगर दोस्तों वो जब विभाजित करती है तो दोस्तों किस अनुपात में काटती है, इस तरीके का अगर दोस्तों कोई भी प्रश्न आता है तो दोस्तों आपको दोस्तों उस प्रश्न को दोस्तों हल में ये लिखना है, माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। दोस्तों मान लीजिए
ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड आपका हो गया ए बी। रेखाखंड ए बी को रेखा ये 2x + y - 4 बिंदु सी पर, मान लीजिए दोस्तों ये जो है किस बिंदु पे काट रही है हमें नहीं पता है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया बिंदु सी पर। यहाँ दोस्तों इस कंडीशन में दोस्तों कभी भी अगर दोस्तों समीकरण बना के पूछे तो दोस्तों आपको दोस्तों के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा आपको मानना है। यानी कि दोस्तों ए बी को दोस्तों जो सी है वो दोस्तों के संबंध 1 के अनुपात में बांटती है। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पे सी का निर्देशांक पता करना पड़ेगा कि सी का निर्देशांक क्या है, क्योंकि दोस्तों सी जो है ए बी को के संबंध 1 के अनुपात में बांट रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? विभाजन सूत्र है। तो दोस्तों अगर दोस्तों हम यहाँ पे अगर दोस्तों सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमको के का मान पता चल जाएगा। और दोस्तों के का मान जब हम लोग को पता चल जाएगा तो दोस्तों हम लोग जो के संबंध 1 में उस जो के मान को रख देंगे, तो दोस्तों यही जो हमारा अभिष्ट अनुपात हो जाएगा जो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सी का निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र लिखना पड़ेगा m1x2 + m2x1 और बटे में m1 + m2 हो गया। फिर दोस्तों कामा m1y2 + m2y1 और बटे में m1 + m2 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों m1 का मान दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों हम लोग दोस्तों अनुपात से ही लेते हैं, के हो जाएगा m1 का मान, और दोस्तों x1 x2 आपको a b से ही लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोस्तों अगर आप b से आपको x2 लेना है तो 7 हो जाएगा, फिर प्लस m2 का मान दोस्तों आपको यहाँ से लेना है, ये हो जाएगा आपका 1, फिर गुणे x1 का मान आपको a से लेना है तो 2 हो जाएगा, फिर दोस्तों बटे में दोस्तों k + 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे कामा है तो कामा लिखिए। फिर दोस्तों m1 का मान आपका कितना हो जाएगा, k हो गया। फिर दोस्तों y2 का मान आपका हो जाएगा 7। ठीक है, सॉरी दोस्तों माफ करिएगा, x2 का मान आपका 3 होगा। ठीक है। यहाँ दोस्तों y2 का मान आपका हो जाएगा 7, फिर प्लस m2 का मान 1 हो गया, फिर दोस्तों y1 का मान हो गया आपका -2 हो गया। ठीक है। m1 का मान हो जाएगा k और प्लस 1 है तो 1। यहाँ दोस्तों k का गुणा 3 में करिए तो 3 के हो जाएगा, प्लस 2 एकम हो जाएगा 2 बटे में k + 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों कामा 7 का गुणा k में करिए तो 7 के हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 एकम हो जाएगा 2 और बटे में k + 1 है तो k + 1 कर दीजिए। ठीक है। इसको दोस्तों आप एक बड़े से कोष्टक में लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसके आगे अब ये हल नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन पॉइंट पे अब जो है आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, चूंकि बिंदु सी रेखा 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमने दोस्तों प्रश्न में ऑलरेडी लिख दिया है कि माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी को रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु सी पर यानी दोस्तों इसी वाले रेखा पर है वो बिंदु सी, जो मतलब एक संबंध 1 के अनुपात में इस रेखा को क्या करता है, विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि बिंदु सी रेखा 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोस्तों 2 को आपको ऐसे लिखना है, गुणे कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए x का मान आपको रखना है। ये दोस्तों x का मान आपको कहाँ से लेना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये वाला जो आप पक्ष हल कर रहे हैं x1 x2, ये दोस्तों आपका जो है x वाला पक्ष है ये, और दोस्तों ये वाला जो आप हल किए हैं ये वाला दोस्तों आपका जो y पक्ष है। इसलिए दोस्तों x की जगह पे आपको ये रखना है 3k + 2 और बटे में k + 1 रखना है। फिर ठीक है। फिर प्लस y का मान दोस्तों यहाँ पे आपको रखना है 7k - 2 बटे में k + 1 रखना है। ठीक है। ये दोस्तों आपको ऐसे रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पे -4 है तो 4 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों k + 1 का आपको जो है लसा लेना तो k + 1 ही होगा। यहाँ दोस्तों k + 1 से k + 1 के भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा अगर आप करते हैं इसमें तो दोस्तों ये आपका 2 गुणे ऐसे ही आपका रहेगा 3k + 2 रहेगा, फिर प्लस इससे आप इसमें भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा अगर आप करते हैं इसमें तो ये आपका 7k - 2 ही होगा, और बराबर में दोस्तों यहाँ पे आपका -4 को भेज दीजिएगा तो इधर तो हो जाएगा +4। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। अब दोस्तों 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6k + 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 7k है तो 7k -2 है तो 2। यहाँ दोस्तों 4 का गुणा फिर आप कर दीजिए k + 1 में, क्योंकि दोस्तों दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो 1 का गुणा अगर आप इस प्रेम करते तो इतना ही आएगा। k + 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 का गुणा k में 4k, फिर +4 एकम हो जाएगा 4। ठीक है। दोनों पक्षों में दोस्तों +4 से +4 कट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 6k 7k, यहाँ दोस्तों ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 के 7 के 13 के,
तो यहाँ पे दोस्तों 13 के हो गया, प्लस 4 गुना इधर हो जाएगा -4 के, और तो बराबर में यहाँ पे आपका बचा है 0, ठीक है। और दोस्तों माइनस जाएगा इधर हो जाएगा प्लस। यहाँ दोस्तों 9 के 13 के में से 4 के जाएगा तो 9 के आएगा, और दोस्तों जो 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप के का मान ज्ञात करते हैं तो दोस्तों के बराबर यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, 9 को भेज दीजिए तो इधर तो हो जाएगा बटे में 9, यानी कि दोस्तों के का मान आपका हो जाएगा 2/9, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका के का मान। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों प्रश्न में हमें दोस्तों अनुपात पूछा है कि जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो दोस्तों अनुपात हमने माना था के संबंध है 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए के का मान दोस्तों आ चुका है 2/9, तो यहाँ पे आपको के का मान रख देना है 2/9, संबंध है 1 है तो 1। दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे 2/9, यहाँ दोस्तों संबंध का मतलब क्या होता है, बटे होता है 1 होता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका 2/9 हो गया। यहाँ दोस्तों बटे का मतलब क्या होता है, भागा 1 है तो 1, इसके नीचे 1 कर लीजिए। यहाँ दोस्तों 2/9 हो गया, भाग को गुणन बदलेंगे, 1 जाएगा ऊपर, ये वाला 1 आएगा नीचे, तो दोस्तों 2 एकम 2 हो गया और 9 एकम हो गया 9। यानी दोस्तों 2 संबंध 9 के अनुपात में दोस्तों जो हमारी रेखा है 2x + y - 4 = 0, वो दोस्तों ए बी को 2 संबंध 9 के अनुपात में विभाजित करती है। और दोस्तों यही आपका इस जो है प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 23 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 23 है, किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1,2 और 3,2 हैं, ठीक है। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कोई एक वर्ग है। वर्ग दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों वर्ग क्या होता है। वर्ग दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब दोस्तों मान लीजिए एक दोस्तों हमने जो वर्ग बनाया, इसको दोस्तों हमने जो नाम दिया ABCD, ठीक है। यहाँ दोस्तों मान लीजिए ये वाला जो आपका शीर्ष दिया है दोस्तों, किसी भी वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, इसको दोस्तों हम लोग जो शीर्ष कहते हैं। ये एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। सम्मुख शीर्ष का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए A का मान दे दिया -1,2, फिर दोस्तों यहाँ पे C का मान दे दिया 3,2 दे दिया, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपका जो A और C का मान दे दिया है, A का मान है -1,2 है, और दोस्तों C का शीर्ष C दे दिया है, A और C दे दिया। यहाँ दोस्तों हमें जो है B और D को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों B का निर्देशांक बताने के लिए कि दोस्तों B शीर्ष का निर्देशांक क्या है वो पता करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माना वर्ग ABCD में A हमने मान लिया इसको, ठीक है, -1,2 को, और C मान लिया हमने इसको 3,2 को, सम्मुख शीर्ष है। इन दोनों को मैंने जो है सम्मुख शीर्ष माना है, ठीक है। चूंकि एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB बराबर आपका हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों AB के बीच की दूरी जो होगी वो दोस्तों आपके BC के बीच की दूरी के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक वर्ग की दोस्तों चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ दोस्तों हमें B का निर्देशांक नहीं पता है, तो यहाँ पे आप इसको मान लीजिए x, y मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको मान लेना है, यहाँ पे x, y मान लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों AB के बीच की दूरी दोस्तों BC के बीच की दूरी के बराबर होगी, यानी दोस्तों इसकी लंबाई दोस्तों इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए AB का मतलब है कि दोस्तों A और B के बीच की दूरी, तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों आपको जो है सूत्र जो बताया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दोस्तों हम लोग दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों उसका जो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे BC के बीच की दूरी निकालना, तो दोस्तों सूत्र आपका वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों x1 x2 y1 y2 आपको AB से लेना है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको x1 x2 y1 y2 आपको BC से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप x2 किससे लेंगे, B से लेंगे। तो दोस्तों x2 का मान आपका हो जाएगा, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप लोग दीजिए x माइनस x1 का मान आपको लेना है A से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका है -1 है, ठीक है। यहाँ दोस्तों माइनस होता है ये, लेकिन दोस्तों x1 का मान आपका माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, और 1 कर दीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आपको B से लेना, तो हो जाएगा y, फिर दोस्तों माइनस y1 का मान आपका हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, x2 का मान x1 का मान आपको BC से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान आप जो है C से लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान अगर आप C से लेते हैं, C से, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस x1 का मान दोस्तों आपको लेना है B से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा x1 का मान आपका हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस यहाँ दोस्तों y2 का मान आपको लेना है C से। तो दोस्तों यहाँ पे y2 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस y1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा,
y1 का मान दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा y, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सॉरी y2 का मान दोस्तों हमने लिया है c से, तो दोस्तों y1 का मान हम लोग लेंगे b से, तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों पक्षों में दोस्तों कड़ी से कड़ी तो दोस्तों कट ही जाएगा। ये दोस्तों आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दोस्तों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर तो एक होगा, प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस बी का होल क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब है 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस होता है 2ab यानी 2 दूना 4y। यहाँ दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर का मतलब है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab यानी 6x हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab होता है यानी 2 दूना 4y हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए दोनों पक्षों में दोस्तों कुछ जो चीज़ कॉमन है काट लीजिए, जैसे कि दोस्तों प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर काट सकते हैं बराबर में, ठीक है। बराबर में आप दोस्तों दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाले समान पद काट सकते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दीजिए, फिर दोस्तों यहाँ पे -4y से -4y काट दीजिए, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपका कितना बचा है 2x, ये दोस्तों माइनस को लाएंगे इधर हो जाएगा प्लस 6x, यहाँ दोस्तों आपका कितना बचेगा 9 और प्लस कितना बचेगा 4, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका प्लस 1 और प्लस 4 हो जाएगा 5, 5 को भेज दीजिए हो जाएगा -5। यहाँ दोस्तों देखिए फिर यहाँ पे दोस्तों 2x में से 2x और 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x, और बराबर में दोस्तों यहाँ पे 9 4 हो जाएगा 13, ठीक है। 9 4 13 और 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 8 से 8 करेंगे एक बार में, x का मान आपको मिल गया 1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए जो यहाँ पे दोस्तों x का मान आया है, ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पे बिंदु, अगर दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है ए बी और बी सी को लेकर चला है तो x का मान 1 आया है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप d का निर्देशांक अगर आप x का y मानते तभी भी दोस्तों यहाँ पे x का मान दोस्तों 1 ही आता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तब दोस्तों डी ए के बीच की दूरी जो है डी सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों x का मान तो आपका वही रहेगा, ठीक है, x का मान आपका 1 ही रहेगा। ये दोस्तों b में भी एक रहेगा और दोस्तों d में भी 1 ही रहेगा, लेकिन दोस्तों y का मान डिफरेंट हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको करना ये है, अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका दोस्तों x का मान जो 1 निकला है इसको दोस्तों यहीं पे आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे आगे आपको लिखना है, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो AC जो विकर्ण है, ठीक है दोस्तों, किसी भी दोस्तों वर्ग में दोस्तों अगर विकर्ण क्या करता है दोस्तों, विकर्ण जो है किसी भी वर्ग में जो विकर्ण होता है वो दोस्तों उस जो है वर्ग को 2 बराबर समकोण त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, क्योंकि दोस्तों एक दोस्तों वर्ग का प्रत्येक भुजा दोस्तों 90 अंश का होता है, इसलिए दोस्तों ABC आपका ये दोस्तों आपका एक जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है क्योंकि ABCD एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सोचते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम जो है क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय का दोस्तों प्रयोग किया जा रहा है y का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दोस्तों x का मान तो आपको मिल चुका है, लेकिन दोस्तों y का मान आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने से ही मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों आपका जो समकोण त्रिभुज है आपके यहाँ पे हमारा प्रश्न में ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है। तो दोस्तों AC आपका जो हो गया कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार आपका AB है, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब आपका BC है तो BC का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दोस्तों AC का स्क्वायर का, AC का मतलब दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं, AC का मतलब दोस्तों है कि दोस्तों यहाँ पे हमें A और C का क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए A और C का वर्ग का मतलब ये दोस्तों AC का मान जब आपको पता रहेगा तभी तो आप वर्ग कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों AC की लंबाई नहीं पता है, यानी दोस्तों A और C के बीच की दूरी नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोस्तों दूरी सूत्र आपकी क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको पूरे का स्क्वायर कर लेना है। बराबर में दोस्तों यहाँ पे AB का मतलब दोस्तों ये है कि A और B के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमने जो है AB के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो दोस्तों सूत्र आपका वही रहेगा, ठीक है। फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस BC का मतलब दोस्तों ये है कि B और C के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर दोस्तों प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों किसी भी वर्ग
अगर दोस्तों किसी भी करड़ी पे अगर वर्ग है तो ये जो वर्ग होता है वो दोस्तों करड़ी को काट देता है, वर्ग करड़ी को काट देगा, वर्ग इस करड़ी को काट देगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों x1 x2 y1 y2 का मान दोस्तों आपको a और c से ही लेना है। तो दोस्तों अगर आप ac से x2 का मान लेंगे तो दोस्तों आप किससे लेंगे, c से दोस्तों आप जो है x2 y2 का मान लेंगे, और दोस्तों a से दोस्तों आप y1 और जो x1 का मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए c का मान दोस्तों हमारा प्रश्न में दिया है, c का निर्देशांक दिया है 3,2। तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान आपका हो जाएगा 3 माइनस x1 का मान आपको लेना है a से। तो दोस्तों यहाँ पे x1 का मान अगर आप a से लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे x1 का मान -3 है, और दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न में माइनस है, तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। x1 का मान हो जाएगा 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आप लेंगे c से। तो दोस्तों यहाँ पे y2 का मान आपका हो जाएगा 2 माइनस y1 का मान दोस्तों आप लेंगे a से, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर बराबर में यहाँ दोस्तों x2 x1 y2 y1 का मान आप a b से लेंगे। तो दोस्तों x2 का मान अगर आप b से लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस x1 का मान अगर आप a से लेंगे तो आपका हो जाएगा x1 का मान अगर आप a से लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान दोस्तों हम जो है यहाँ पे लेंगे b से, ठीक है। b से लेंगे तो x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर तो x1 का मान आप लेंगे a से। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x1 का मान हो गया 1, यहाँ दोस्तों स्क्वायर तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों आप किससे लेंगे, b से लेंगे। तो दोस्तों y2 का मान अगर आप b से लेंगे तो हो जाएगा y, फिर माइनस y1 का मान आप लेंगे a से, तो आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस फिर दोस्तों यहाँ पे x2 का मान आप लेंगे c से। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस x1 का मान आप लेंगे यहाँ पे b से, तो ये आपका हो जाएगा x, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों आप लेंगे c से, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, फिर माइनस y1 का मान आप लेंगे b से, तो ये आपका हो जाएगा y, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों ये आपका 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर प्लस 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। यहाँ दोस्तों ये आपका दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4y। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, 2ab हो जाएगा, फिर प्लस ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4y हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों दोनों पक्षों में दोस्तों कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो दोस्तों दोनों पक्षों में दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, यहाँ दोस्तों हम लोग ये करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे 16 और 0 हो जाएगा 16, यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे अभी आपका क्या दिया है, यहाँ पे और कहीं है एक्स स्क्वायर, यहाँ तो यहाँ पे है 1 एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पे आप वाई वाले को जोड़ लीजिए, 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 वाई स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका ये दोस्तों प्लस में 2x है और कहीं पे है x वाला प्लस में, तो दोस्तों वो आपका प्लस में नहीं, यहाँ पे माइनस में है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका माइनस 6x में से 2x जाएगा तो 4x आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ दोस्तों y वाला क्या पे है -4y और -4y, ये हो जाएगा आपका टोटल -8y। फिर दोस्तों प्लस आपका यहाँ दोस्तों +4 है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आपका +1 है, यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे +1 +4 +9, 1 और 4 5, 5 और 4 हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा 14, 14 और 4 हो जाएगा आपका कितना, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो दोस्तों 1 4 5 5 9 14, 14 4 18 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 16 है, ये प्लस को लाना इधर हो जाएगा -18, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -18। यहाँ दोस्तों आपका क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों आपका ये सब आपका बचेगा, और दोस्तों ये आपका आ गया। इन सब में दोस्तों कॉमन क्या है, 2 कॉमन से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो दोस्तों अंदर आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 2x, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका बचेगा -2x और माइनस में बचेगा आपका 4y, ठीक है। और दोस्तों यहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आपका 16 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा -2, बराबर में 2 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y है। 2 से 2 दोस्तों कटेगा तो यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 4y। यहाँ दोस्तों अब आप क्या करिए, x का मान जो हमें मिला है, एक जो मिला था x का मान, उसको आपको यहाँ पे अब रखना है। तो x का मान -1 है तो -1 हो गया,
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी दोस्तों प्लस 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स का मान 1 है तो 1 माइनस 4y तो 4y रखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका -1 है, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस वाई का स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर माइनस 2 का 1 कम होता है 2 और माइनस 4y तो 4y। यहाँ दोस्तों ये आपका -1 है, माइनस आगे इधर हो जाएगा +2 और दोस्तों यहाँ पे आपका फिर दोस्तों यहाँ पे आपका +1 है तो अला देंगे इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ दोस्तों आपका बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों -1 हो जाएगा -2 और प्लस में 2 है तो 2 और बराबर में इसमें दोस्तों क्या कॉमन है दोनों में, y कॉमन, तो y कॉमन लेंगे तो y -4 बचेगा, ठीक है। -2 में से +2 गया तो 0 बचेगा, बराबर में y कोष्टक में y +4 बचेगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों एक बार आपको y की तुलना करनी है 0 से, तो 0 y का मान आ जाएगा 0। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको y +4 की भी तुलना करनी है आपको यहाँ पे 0 से, तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, ठीक है। एक बार दोस्तों y बराबर आपको 0 लेना है, फिर दोस्तों यहाँ पे गुणे वाले के बाद जो ये वाला पार्ट है इसको भी आपको 0 से तुलना करनी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका y का मान मिल जाएगा प्लस जाएगा, इधर हो जाएगा -4, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अंत में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अंत में लिख देना अतः अन्य दो शीर्ष में दोस्तों हमारे कौन कौन से हमें ज्ञात करने थे, बी और डी के। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि दोस्तों बी और डी में दोस्तों एक्स का मान वही रहेगा, ठीक है। वाई का मान दोस्तों खाली आपका चेंज होगा, पहला तो हो गया एक्स का मान, कॉमा वाई का मान आपका पहला कितना आ रहा है, पहला वाई का मान 0 आ रहा है 0। फिर दोस्तों डी उसके बाद में हमने दोस्तों ज्ञात करना था, तो दोस्तों डी में भी एक्स का मान एक ही होगा, कॉमा वाई का मान जो ये वाला आया है ये वाला दोस्तों हो जाएगा डी में वाई का मान। तो दोस्तों ये दोनों हमारे इस जो है प्रश्न के उत्तर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या